हरिया काका, आज तो बहुत देर हो गई। हरिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ बेटा, लेकिन खेत में बीज डालने का समय निकल रहा है। अगर आज बीज नहीं लाते तो कल फिर बाजार जाना पड़ता। गोपाल ने सड़क के आगे अंधेरे में देखते हुए कहा। तो कल सुबह चले जाते। हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल सुबह खेत में हल चलाना है, फिर बैलों को भी चारा देना है। किसान के पास समय कहाँ होता है। सही कह रहे हो काका। दोनों कुछ कदम और आगे बढ़े। अचानक गोपाल की चाल धीमी हो गई। क्या हुआ? गोपाल ने पीछे की तरफ देखा। कुछ नहीं। फिर रुक क्यों गया? मुझे लगा हमारे पीछे कोई चल रहा है। हरिया ने भी पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। बहुत दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। जंगल का रास्ता है, पैरों की आवाज होगी। गोपाल ने सिर हिलाया और फिर चलने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पीछे से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। दोनों रुक गए। तभी आवाज भी रुक गई। गोपाल ने धीरे से हरिया की तरफ देखा। अब सुना आपने ये आवाज? हरिया ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी टॉर्च पीछे की तरफ की। टॉर्च की कमजोर रोशनी सड़क पर पड़ी। वहां कोई नहीं था। चल, कुछ नहीं है। दोनों फिर आगे बढ़े। इस बार उनके कदम पहले से तेज हो चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क दो हिस्सों में बंट गई। दाईं तरफ जाने वाली सड़क गांव की तरफ जाती थी। बाईं तरफ की सड़क घने जंगल के बीच से होकर नदी की तरफ जाती थी। लेकिन गांव वाला रास्ता एक बड़े गिरे हुए पेड़ के कारण बंद था। हरिया ने टॉर्च से पेड़ को देखा। अरे, ये पेड़ कब गिर गया? पता नहीं काका। हरिया ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। गोपाल ने भी जोर लगाया, लेकिन पेड़ जरा भी नहीं हिला। गोपाल ने परेशान होकर कहा, अब क्या करें? हरिया ने अंधेरे में बाईं तरफ जाने वाले रास्ते को देखा। वह रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। नदी वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। गोपाल ने घबराकर उसकी तरफ देखा। नदी वाला? हाँ। काका, रात में उस रास्ते से? हरिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। डर मत, बस आधे घंटे का रास्ता है। गोपाल चुप हो गया। दोनों बाईं तरफ मुड़ गए। जंगल और भी घना होता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल ने पूछा, काका, आपने कभी इस रास्ते से रात में सफर किया है? नहीं। फिर आपको कैसे पता कि आधे घंटे का रास्ता है? हरिया अचानक रुक गया। उसने गोपाल की तरफ देखा। गांव के बूढ़े लोग बताते थे। कौन से बूढ़े लोग? हरिया ने जवाब नहीं दिया। गोपाल ने दोबारा पूछा, काका, बताए ना। इस रास्ते की बात गांव में ज्यादा मत करना। गोपाल को उसकी बात समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस जंगल के बीच एक चौराहा आता है। जंगल का चौराहा? हाँ। वही जिसके बारे में गांव में लोग कहते हैं कि वहां रात में रास्ते बदल जाते हैं। हरिया चुप रहा। गोपाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काका, यह सब सच है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। गोपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिया ने अगली बात कहकर उसे फिर डरा दिया। हरिया ने धीमे धीमे चलना शुरू किया। लेकिन मेरे पिता ने देखा था। क्या? बहुत साल पहले मेरे पिता और उनके दो दोस्त इसी जंगल से रात में गुजर रहे थे। उन्हें भी रास्ता बंद मिला था, इसलिए वे जंगल वाले चौराहे की तरफ चले गए। फिर क्या हुआ? उनके साथ गए दोनों आदमी सुबह तक गायब हो गए। ये सुनते ही गोपाल का गला सूख गया। और आपके पिता? वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा था चौराहे पर 4 रास्ते थे, लेकिन उनमें से कोई भी रास्ता गांव तक नहीं जाता था। फिर वो वापस कैसे आए? वो कहते थे कि उन्हें किसी औरत ने रास्ता दिखाया था। किस औरत ने? हरिया ने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त जंगल के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। दोनों के कदम रुक गए। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। हरिया ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई।
कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने हरिया का हाथ पकड़ लिया। काका, कोई है? चुप रहो। पायल की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। कहीं कोई औरत रास्ते से गुजर रही होगी। इस जंगल में? पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों ने आगे देखा। सड़क के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। गोपाल ने टॉर्च उसकी तरफ की। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। काका, चुप रहो, आवाज मत कर। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। फिर हरिया ने कहा, चल यहां से। किधर? सीधे रास्ते से। वे आगे बढ़े, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा अचानक बंद हो गई थी। पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे। न पत्ते हिल रहे थे, न कोई कीड़ा आवाज कर रहा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। करीब 10 मिनट बाद उन्हें सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीच 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। हरिया रुक गया। गोपाल ने धीमे से कहा, काका, यही है? हरिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सामने टिकी थीं। चौराहे के बीच एक बहुत पुराना पत्थर लगा था। उस पत्थर पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। गोपाल ने टॉर्च की रोशनी डाली। शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। वो आगे बढ़ा और धूल साफ करने लगा। रुको, उसे मत छू। क्यों? हरिया ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं पता। लेकिन हमें रास्ता तो चुनना होगा। हरिया ने चारों तरफ देखा। 4 रास्ते थे। पहला रास्ता जंगल से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरा रास्ता नदी की तरफ। तीसरा रास्ता किसी गांव की तरफ जाता हुआ लग रहा था। और चौथा रास्ता इतना घना था कि कुछ कदम बाद ही अंधेरे में गायब हो जाता था। चल हम तीसरा रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि यही गांव वाला रास्ता है? बाकी रास्ते तो जंगल के अंदर जा रहे हैं। दोनों तीसरे रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। चौराहा अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राहत की सांस ली। काका, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। हरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल ने आगे देखा। सड़क पर दूर एक लालटेन जल रही थी। एक आदमी उसके पास खड़ा था। देखिए काका, कोई आदमी है। दोनों तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें पता चला कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने सफेद धोती पहनी हुई थी और हाथ में लालटेन थी। बूढ़े ने दोनों को देखकर कहा, तुम लोग चौराहे से आए हो? हरिया और गोपाल एक दूसरे को देखने लगे। आपको कैसे पता? जो भी उस चौराहे से आता है उसके चेहरे पर डर लिखा होता है। लेकिन ये रास्ता गांव की तरफ जाता है ना? हाँ। दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन बूढ़े ने आगे कहा, अगर रास्ता तुम्हें जाने दे तब ना। अचानक गोपाल का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कौन हैं? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। लेकिन यहाँ तो कोई चौकी नहीं है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। हर रखवाले की चौकी नहीं होती। तभी जंगल के पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। बूढ़े के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्यों? बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा। वो आ गई है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के उस पार एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर थी। काका, हरिया ने उसे पीछे देखने से मना किया, लेकिन अब वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चलो जल्दी यहां से। बूढ़े ने दोनों को एक छोटे से मिट्टी के घर में ले गया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर पायल की आवाज कुछ देर तक सुनाई देती रही। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने डरते हुए पूछा, कौन है? चुप रहो, कुछ मत बोलो। बाहर से एक औरत की आवाज आई।
गोपाल, गोपाल का शरीर कांपने लगा। उसने हरिया की तरफ देखा। बाहर से फिर आवाज आई। गोपाल दरवाजा खोलो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह फुसफुसाया। वो मेरा नाम जानती है। वह सिर्फ नाम ही नहीं जानती, तो वह तुम्हारे घर का रास्ता भी जानती है। कुछ देर तक बाहर शांति रही। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। गोपाल चीख पड़ा। बूढ़े ने जमीन पर राख की एक लकीर खींच दी। अचानक बाहर से भयानक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। हरिया ने बूढ़े से पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। करीब 30 साल पहले इस जंगल के चौराहे पर एक लड़की की मौत हुई थी। कैसे? उसका नाम था जमुना। हरिया अचानक चौंक गया। जमुना? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। तुम उसे जानते हो? हरिया कुछ नहीं बोला। काका, हरिया ने सिर झुका लिया। फिर धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता जमुना को जानते थे। तुम्हारे पिता ही उन लोगों में से एक थे जो उसकी मौत वाली रात चौराहे पर मौजूद थे। हरिया की सांस रुक गई। नहीं, मेरे पिता तो कहते थे कि वो सिर्फ रास्ता भटक गए थे। उन्होंने तुमसे झूठ कहा था। हरिया की आंखें फैल गईं। क्यों? क्योंकि जमुना की मौत हादसा नहीं थी। तो क्या हुआ था? बूढ़े ने धीरे से कहा, उसे चौराहे पर लाकर मारा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसने? तुम्हारे पिता और उनके 2 साथियों ने। हरिया पीछे हट गया। नहीं। जमुना ने मरने से पहले उन्हें श्राप दिया था। क्या श्राप? बूढ़े ने बाहर के अंधेरे की तरफ देखा। उसने कहा था, जब तक इस चौराहे पर आने वाला हर आदमी अपना सच नहीं बताएगा, तब तक यह जंगल किसी को आसानी से घर नहीं जाने देगा। हरिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरे पिता। उसी समय बाहर से आवाज आई, हरिया। ये सुनते ही हरिया की सांस रुक गई। यह आवाज उसके पिता की थी। हरिया, तूने मेरा सच क्यों छिपाया? हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाहर से आवाज फिर आई, बेटा, दरवाजा खोल। हरिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, आगे मत जाना। लेकिन हरिया रुक नहीं रहा था। वह दरवाजे के पास पहुंच गया। बाहर से उसके पिता की आवाज आई, हरिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। हरिया ने कुंडी पकड़ ली। गोपाल ने उसे पीछे खींचा। तभी दरवाजे के नीचे से 2 सफेद उंगलियां अंदर आईं। गोपाल चीख पड़ा। बूढ़े ने राख फेंकी। उंगलियां तुरंत पीछे हट गईं। बाहर से भयानक हंसी गूंजी। फिर आवाज आई, सच अभी पूरा नहीं हुआ। अब क्या सच है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे। और कौन था? उनके साथ तीसरा आदमी भी था। कौन? बूढ़े ने धीरे से उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम्हारे पिता का तीसरा साथी। हरिया की आंखें फैल गईं। वह आदमी आज भी जिंदा है। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। कदम घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। बूढ़े ने लालटेन बुझा दी। कमरे में घना अंधेरा छा गया। फिर बाहर से एक आदमी की आवाज आई, हरिया। हरिया का शरीर कांपने लगा। वो आवाज उसने पहचान ली थी। ये तो मेरे गांव के सरपंच की आवाज है। सरपंच? बाहर से वही आवाज फिर आई। तू मुझे पहचान गया? दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने हाथ रखा। अब चौराहा तुम्हें तुम्हारे अतीत तक ले आया है। बाहर से आवाज आई, हरिया, सुबह होने से पहले मेरे साथ चलना होगा। कहां? बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी, जहां जमुना अब भी इंतजार कर रही है। और तभी घर की दीवार के पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बालों से ढका नहीं था। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गोपाल की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वह चेहरा जमुना का नहीं था।
वह चेहरा हरिया की मृत मां का था और वह खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपने होंठ हिलाए। बेटा, घर चल। हरिया ने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन कमरे के अंदर हरिया के पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया। अब घर जाने का रास्ता नहीं है। हरिया और गोपाल ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे हरिया के पास आकर खत्म हो रहे थे। और उसी वक्त दूर जंगल के बीच से चारों दिशाओं में एक साथ पायल की आवाज गूंज उठी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, जहां जमुना अब भी इंतजार कर रही है। अब क्या होगा? बूढ़े ने लालटेन जलाई। उसकी आंखों में डर था। अब 4 रास्तों में से एक रास्ता तुम्हें चुनना होगा। और अगर गलत रास्ता चुन लिया तो सुबह तक सिर्फ एक आदमी गांव पहुंचेगा। कौन? जो इंसान होगा। बाहर से फिर पायल की आवाज आई और जंगल के चौराहे पर चारों रास्तों पर एक एक लालटेन जल उठी। लेकिन इस बार हर लालटेन के नीचे कोई ना कोई खड़ा था। पहले रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी, दूसरे रास्ते पर एक सफेद साड़ी वाली औरत, तीसरे रास्ते पर हरिया का मृत पिता और चौथे रास्ते पर गोपाल खुद खड़ा था। गोपाल ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वह बूढ़े के घर में नहीं था। वह फिर से जंगल के चौराहे के बीच खड़ा था और उसके सामने हरिया खड़ा था। लेकिन हरिया की आंखें पूरी तरह काली थीं। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, अब घर चले? गोपाल पीछे हट गया। तू हरिया नहीं है? उसके सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। सही पहचाना। फिर उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर एक बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया। उसने गोपाल की तरफ देखते हुए कहा, अब तेरी बारी है। गोपाल चीखते हुए भागा, लेकिन चारों रास्ते घूमकर फिर उसी चौराहे पर आ गए और चौराहे के बीच खड़ी वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रही। दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज सुनाई दी। सुबह होने वाली थी, लेकिन गोपाल को नहीं पता था क्या वह सचमुच सुबह देख पाएगा, क्योंकि जंगल के चौराहे पर अब सिर्फ एक नहीं, 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक जमुना की और दूसरी हरिया की।